ओके। ओके। प्यारे भैया बहन, सुप्रभात। आज मैं आपके सामने गद्य की एक कहानी नमक का दारोगा लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी के शुरू करने के पूर्व मैं इनके रचनाकार के विषय में संक्षिप्त जानकारी दे देना चाहता हूँ। कहानीकार प्रेमचंद, जिन्हें कथाकार सम्राट, उपन्यासकार सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने साहित्य जगत की इतनी अधिक सेवा की कि इतनी सेवा शायद मेरी समझ में किसी अन्य साहित्यकारों ने नहीं की होगी। मैं इनके जन्म के संबंध में बता रहा हूँ। इनका जन्म सन 1880 में लमही के उत्तर प्रदेश में हुआ था, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास के तौर पर गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रम आदि प्रमुख रूप से पठनीय है। कहानी के तौर पर भी इन्होंने कहानी संग्रह मानसरोवर, जो 8 भाग में प्रकाशित है, सोजे वतन, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, जो नाटक के रूप में पठनीय है, इसकी भी रचना की। ऐसे महान कथाकार का निधन बड़ी ही अल्पायु में हुआ, बड़े ही अभाव में हुआ, यानी 1936 ईस्वी में इनका निधन हो गया। मैं अब इस कहानी के प्रमुख पात्र के विषय में आपके सामने में अपनी बातें रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पाठ के प्रमुख पात्र हैं मुंशी बंसीधर, पंडित अलोपीदेव, वृद्ध मुंशी, वकील आदि। अब पाठ का सार है, जो कई बिंदुओं में बटा हुआ है, कि नमक का दारोगा पद की उस समय में प्रतिष्ठा क्या थी। नमक का दारोगा पद की प्रतिष्ठा थी कि भारतवर्ष अंग्रेजों का गुलाम था और लोग दारोगा पद को पाने के लिए ललायित रहा करते थे। चूंकि मुंशी बंसीधर बेरोजगार थे, पिता के बार बार आग्रह करने के बाद ये नौकरी की खोज में लगे। सौभाग्यवश इनकी नौकरी लगी और ये दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। इन्होंने अपने पद की गरिमा का पूरा पूरा ख्याल रखा। जैसे ही वे दारोगा बने, ये इनके घर में खुशी की लहर छा गई। उसी दौरान मुंशी बंसीधर ने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन किया। उस क्षेत्र के जाने माने उद्योगपति, जाने माने जमींदार पंडित अलोपीदेव नमक के बड़े व्यापारी थे। वे नमक का काला बाजार करते थे। उस समय में नमक पर अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था। वे इस अपराध में मुंशी बंसीधर के द्वारा गिरफ्तार किए गए। उन्होंने मुंशी बंसीधर को धन का लालच दिया। 1000 से बात 40,000 तक पहुंची, लेकिन कर्तव्य और ईमानदारी की चट्टान बनकर के खड़े रहे मुंशी बंसीधर। उनके ऊपर पंडित अलोपीदेव की माया मोहिनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अदालत ले जाया गया। मुंशी बंसीधर ने अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह किया था, लेकिन अदालत के संबंध में आपको ज्ञात है कि वहाँ धन के संबंध में धन की अत्यधिक प्रतिष्ठा देखी गई और अदालत ने पक्षपातपूर्ण निर्णय दिया। मुंशी बंसीधर को गुनहगार साबित किया गया। उन्हें यह चेतावनी देकर छोड़ा गया कि समाज के सम्मानित व्यक्ति पंडित अलोपीदेव को अकारण आपने तंग किया। वे भग्न मन से
अपने घर लौटे। कुछ दिनों के बाद उनकी नौकरी भी चली गई। अदालत ने उन्हें उनके पद से पदच्युत कर दिया। जब वे घर आए तो मुंशी बंसीधर को अपने घर में पाकर उनके पिता और उनकी माता, साथ ही साथ उनकी पत्नी को भी बहुत दुख हुआ। लेकिन मुंशी बंसीधर के मन में कोई पछतावा नहीं था। उनके मन में यह विचार था कि मैंने अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन किया है। उसके बाद पंडित अलोप दीन व्यक्ति के पारखी थे। वे जानते थे कि यही व्यक्ति इसी व्यक्ति ने न्यायोचित काम किया है। यह टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। इसलिए एक दिन जब वे अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे तो पंडित अलोप दीन सजे हुए रथ से उनके यहाँ आए और मुंशी बंसीधर को नौकरी का प्रस्ताव दिया। अपनी संपूर्ण संपत्ति का अस्थाई मैनेजर पद के नौकरी का प्रस्ताव दिया, जिसको हाथ जोड़कर मुंशी बंसीधर ने अस्वीकार किया। लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद मुंशी बंसीधर ने उस पद को स्वीकार किया। यह मुंशी बंसीधर की विनम्रता का और कृतज्ञता का बड़ा ही सुंदर नमूना कथाकार प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है। दूसरी बात, जब मुंशी बंसीधर नौकरी से बर्खास्त होकर पदच्युत होकर घर आए तो उनके मन में इस संबंध में थोड़ी सी विगलानी नहीं थी कि मेरी नौकरी चली गई और पंडित अलोप दीन ने बहुत अच्छा नौकरी का प्रस्ताव दिया है, मैं तत्काल इसे स्वीकार लूं। ऐसा कोई भी विचार उनके मन में नहीं आया। तो प्यारे भैया बहन, मेरा अनुरोध है कि आप भी सत्य को जानें, आप भी सत्य को परखें, ताकि सत्य से आप नजदीकी बना सकें। क्योंकि सत्य की राह कठिन जरूर है, सत्य की राह दुर्गम है, लेकिन वह अगर आप उस पथ को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अब भैया बहन, मैं आपके लिए कतिपय प्रश्न लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है, मुंशी बंसीधर की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी, अर्थात मुंशी बंसीधर का चरित्र चित्रण करें। अपनी समझ से आप इसका चरित्र चित्रण करेंगे। दूसरा है, पंडित अलोप दीन का चरित्र चित्रण करें। वैसे तो पाठ्य पुस्तक में ढेर सारे प्रश्न हैं, वो तो आप लिखेंगे ही, लेकिन मेरी ओर से आप इस प्रश्न का उत्तर भी लिखने का जरूर प्रयास करेंगे। कठिनाई होगी तो फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा प्रश्न मैंने दिया है, कहानी में अन्य पात्र भी हैं, उसके संबंध में आप संक्षिप्त जानकारी एकत्रित करें, अपनी कॉपी में लिखें, अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखें, ताकि आपको भी संतुष्टि होगी और मुझे भी संतुष्टि होगी। आज के पाठ में केवल इतना ही। कल अगले पाठ के साथ हम लोग पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।